डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। स्टेट्स ऑफ मैटर 2 यूनिट 5 का हमने स्टार्ट लिया हुआ है और लिक्विड्स पर लेक्चर नंबर 20 आप लोगों के सामने मौजूद है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लिक्विड्स। ITMD कैट है, AE कैट है या नम्स है या कहीं आप कम्पिटेटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस पर बहुत ज़्यादा सवाल आते रहते हैं। लेक्चर 20 है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड हमारा स्टार्ट है। लेक्चर 06 है, इसमें एक फिजिकल प्रॉपर्टी लिक्विड का आज हम डिस्कस करेंगे, वो है सरफेस टेंशन। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देखें हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। सरफेस टेंशन किसे कहते हैं? सरफेस टेंशन के बारे में एक चीज़ तो याद कर लें कि हम इसको सरफेस एनर्जी का भी नाम दे सकते हैं। सरफेस टेंशन क्या है? असल में ये सरफेस एनर्जी है। सरफेस एनर्जी यानी असल में ये एनर्जी है और लिक्विड की सरफेस एनर्जी है। आप इसको सरफेस एनर्जी का भी नाम दे सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक लिक्विड हमने लेना है, ये कंटेनर हमने ले रखा है। इस कंटेनर में हमने पानी को भर रखा है। ये हमने पानी में भर रखा है इसको, ठीक है। तो ये जो कंटेनर है जिसमें हमने पानी को भर रखा है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो दो किस्म के मालिक्यूल्स हैं। कुछ मालिक्यूल्स ये हैं जो कंटेनर की सतह पर इस तरह है। इस मालिक्यूल को इस तरफ से भी अट्रैक्ट किया जाता है, इस तरफ से भी अट्रैक्ट किया जाता है। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, सेम फोर्सेस हैं। मालिक्यूल को यहाँ से भी खींचा जा रहा है, मालिक्यूल्स को यहाँ से भी खींचा जा रहा है। ये दोनों कुव्वतें एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। यहाँ से भी अट्रैक्शन है, यहाँ से भी अट्रैक्शन है। ये दोनों कुव्वतें एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। इधर से भी अट्रैक्शन है, इधर से भी अट्रैक्शन है। तो हम देख रहे हैं ये जो मॉलिक्यूल जो सरफेस जो लिक्विड के अंदर मौजूद है, यहाँ दरमियान में, इसको चारों तरफ से मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं, ठीक है। और हर फोर्स दूसरे फोर्स के इफेक्ट को कैंसिल कर रही है। ये मॉलिक्यूल यहाँ पर रहता है, ठीक है। अभी जो मॉलिक्यूल एनर्जी को गेन कर लें, अब वो मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे और सतह की तरफ आएंगे। ऐसे ये मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर की तरफ गए और सतह की तरफ आना क्या हो गए हैं, शुरू हो गए हैं। ये मॉलिक्यूल इन्होंने एनर्जी को गेन किया। एनर्जी को गेन करने के बाद ऊपर की तरफ गए। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो सतह पर मौजूद हैं, अगर इस मॉलिक्यूल को हम देखें तो इसको यहाँ से ये मॉलिक्यूल खींच रहा है, यहाँ से मॉलिक्यूल खींच रहा है, यहाँ से मॉलिक्यूल खींच रहा है। इधर से फोर्स को अगर आप देखें ना, यहाँ ऊपर मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है। तो ये इनवर्ड पुल है, इनवर्ड पुल है अंदर की तरफ। ये फोर्स जो है, इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए ऊपर वाली फोर्स मौजूद नहीं है। यहाँ कोई मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है जो इस नीचे वाली फोर्स को बैलेंस कर सके। इस वजह से यहाँ इनवर्ड पुल होगी, इनवर्ट पुल होगी। और इस इनवर्ड पुल की वजह से ये मॉलिक्यूल्स को नीचे लाने की कोशिश की जाएगी। इस मॉलिक्यूल्स को, इस मॉलिक्यूल्स, यही इस मॉलिक्यूल के ऊपर ही कुव्वत लगेगी, इस पर भी लगेगी, इस पर भी लगेगी, इस पर भी लगेगी, इस पर भी लगेगी और इस पर भी लगेगी और इस पर भी लगेगी। बात समझ आ रही है? यहाँ पर जो है ना, इसको इनवर्ड पुल लगेगी। इनवर्ड पुल यहाँ पर इस्तेमाल की जाएगी। इनवर्ड पुल होगी, इनवर्ड पुल, जो मॉलिक्यूल्स को सतह की अंदर की तरफ लाने की कोशिश करेगी। अब अगर इनवर्ड पुल ज़्यादा हो जाए ना तो मॉलिक्यूल को है ये नीचे फेंक देगी। इनवर्ड पुल ज़्यादा हो जाए, मॉलिक्यूल नीचे फेंकेगी। अगर ये इनवर्ड पुल ज़्यादा हुई तो ये मॉलिक्यूल नीचे आकर गिरेगा। ये इनवर्ड पुल ज़्यादा हुई, मॉलिक्यूल नीचे आकर गिरेगा। ये मॉलिक्यूल नीचे अगर गिरा ना, ये जगह खाली हो गई। ये मॉलिक्यूल नीचे गिरा, ये जगह क्या हो गई, खाली हो गई।
अच्छा जी, फिर क्या हुआ कि ये मालिक्यूल जो है, ये मालिक्यूल थोड़ा सा दूर हो गया, ऐसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से मालिक्यूल इधर आ गया, ये मालिक्यूल थोड़ा सा इधर आ गया ऐसे, ये मालिक्यूल थोड़ा सा इधर आ गया ऐसे। अब इन मालिक्यूल्स के दरमियान कशिश की कुव्वत है, खींच रहे हैं ये मालिक्यूल, एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर रहे हैं ना, ये ऐसे। पहले भी कशिश की कुव्वत थी, अब भी कशिश की कुव्वत तो है ना इनके दरमियान, ये मालिक्यूल ऐसे पकड़े हुए हैं ना। अगर ये मालिक्यूल्स जो इसके दरमियान मौजूद थे, कुछ मालिक्यूल नीचे गिर जाएं, तो ये मालिक्यूल एक दूसरे को और भी करीब लाएंगे, कशिश की कुव्वत क्या होगी, बढ़ेगी। अब ये जो इनवर्ट पुल है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको जो सतह नज़र आएगी थोड़ी सी ऐसे नज़र आएगी, मालिक्यूल्स की स्ट्रेच, इलास्टिक स्ट्रेच की तरह नज़र आएगी आपको, ये सतह ऐसे नज़र आएगी। ये सतह थोड़ी सी आपको ऐसे नज़र आएगी, नज़र आ रही है, ये स्ट्रेचनेस यहाँ पर, ये स्ट्रेच हो जाएगी लाइक इलास्टिक मेम्ब्रेन, ये स्ट्रेच होगी, स्ट्रेच हो जाएगी, स्ट्रेच लाइक इलास्टिक मेम्ब्रेन, टाइटेंड होगी, स्ट्रेच होगी, स्ट्रेच टाइटन लाइक इलास्टिक मेम्ब्रेन। इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह क्या होगी, स्ट्रेच हो जाएगी। इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है सरफेस टेंशन। हम इसको क्या नाम देंगे, सरफेस टेंशन, यही तो सरफेस टेंशन है। तो डिफिनीशन के अल्फाज क्या हुए सरफेस टेंशन के, लिखे सरफेस टेंशन की डिफिनीशन के अल्फाज को आप नोट करें। क्या तारीफ है सरफेस टेंशन की, द सरफेस टेंशन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच the surface of the liquid, the amount of energy, the amount of energy required to stretch स्ट्रेच की स्पेलिंग ठीक कर लें, टू स्ट्रेच द सरफेस ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की सतह को स्ट्रेच करे बाय यूनिट एरिया। ज़ाहिरी बात है उसके एरिया तो कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ना, यूनिट एरिया को तो कुछ ना कुछ बढ़ाएगी, स्ट्रेच करेगी, खींचेगी ना। तो क्या करेगी, लिक्विड का काम, लिक्विड की जो सतह है उसके अंदर स्ट्रेच लाएगी, स्ट्रेच द सरफेस ऑफ द लिक्विड है। या हम लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी, हम लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी की मिकदार रिक्वायर्ड जो हमें ज़रूरत हो टू इंक्रीज द सरफेस ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की सतह को इंक्रीज करें बाय यूनिट एरिया। कितना इंक्रीज करें, कुछ ना कुछ एरिया तो इंक्रीज होगा ना, डिपेंड है हमारे पास कितनी कुव्वत हम लगा रहे हैं। इस कॉल्ड सरफेस टेंशन, इसको क्या नाम देंगे, इट्स कॉल्ड सरफेस टेंशन। इट्स कॉल्ड सरफेस टेंशन, इसी को सरफेस टेंशन का नाम दिया जाता है। तो ये स्ट्रेचनेस है, बात समझ आ रही है। इसके अलावा ये जो मालिक्यूल्स हैं इनके दरमियान आपस में कशिश की कुव्वतें मौजूद हैं। मालिक्यूल जो हैं, ये मालिक्यूल जो हैं, ये मालिक्यूल है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं वीक फोर्स से।
ये मालिक्यूल है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वीक फोर्स है। कशिश के दरमियान है, इसको नाम देते हैं कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस इसका नाम दिया जाएगा, कोहेसिव फोर्सेस। सेम मालिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती है ना, सेम मालिक्यूल्स के दरमियान, इसको कोहेसिव फोर्सेस का नाम दिया जाता है। और ये जो आपके पास मालिक्यूल है ना, ये जो इस वाल ऑफ द कंटेनर के साथ लगा हुआ है, यहाँ पर भी कशिश की कुव्वत है, और यहाँ चूँकि ये मालिक्यूल और वाल ऑफ द कंटेनर के जो मालिक्यूल है डिफरेंट है, डिफरेंट मालिक्यूल है, इस वजह से यहाँ पर जो कुव्वत होगी उसको एडिसिव फोर्स का नाम देंगे, एडिसिव फोर्स, एडिसिव, एडिसिव फोर्स का नाम दिया जाएगा उसको। तो यहाँ पर जो है कुव्वतें हैं, कोहेसिव फोर्स भी मौजूद है और एडिसिव फोर्स भी मौजूद है, कोहेसिव फोर्स भी मौजूद है और एडिसिव फोर्स भी मौजूद है। अगर कोई मालिक्यूल सतह के ऊपर रहना चाहता है ना, सतह के ऊपर रहना चाहता है, तो ये इनवर्ड फोर्स को ओवरकम करेगा। अगर इनवर्ड फोर्स को इसने ओवरकम नहीं किया तो इनवर्ड फोर्स इसको खींचेगी, नीचे ले आएगी, यहाँ स्ट्रेचनेस और भी बढ़ेगी, क्योंकि मालिक्यूल एक दूसरे को खींचना शुरू कर देंगे और भी ज़्यादा से। ये मालिक्यूल जो सतह पर रहना चाहते हैं, इन्होंने इस इनवर्ड फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा, उसके ऊपर काबू पाना पड़ेगा। समझ आ रही है? यानी जो मालिक्यूल्स है, मालिक्यूल्स comes on the surface of the liquid, वो मालिक्यूल जो लिक्विड की सतह पर आ रहे हैं, ओवरकम, काबू पाएंगे, ओवरकम दी इनवर्ड पुल या फोर्स, इस पर ओवरकम करेंगे। समझ आ रही है? इसके लिए इनको ज़रूरत होगी, इस चीज़ के लिए, ये जो मालिक्यूल हैं जो सतह पर मौजूद हैं, इनवर्ड पुल को वो काबू कर रहे हैं, उस पर उसको डोमिनेट कर रही हैं, सतह पर रह रही हैं, इनको आउटपुट एनर्जी चाहिए, आउटपुट एनर्जी चाहिए इन मालिक्यूल्स को रिक्वायर्ड, थ्योरेटिकल टॉपिक है, लिखते जाएं, रिक्वायर्ड आउटपुट एनर्जी चाहिए ताकि सतह पर रहे। और ये आउटपुट एनर्जी प्रोवाइड कौन करेगा? प्रोवाइडेड बाय, यहां इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ इंटर मालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये आउटपुट एनर्जी इनको चाहिए ताकि ये ओवरकम कर सके इनवर्ड पुल को, ताकि उनको नीचे ना ले आए, रोक सके ऊपर। तो इसके लिए हमें इंटरमालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जरूरत है आउटपुट के लिए, ताकि मालिक्यूल ऊपर रह जाए। वो कौन सी है? कोहेसिव फोर्सेस है। कौन है कोहेसिव फोर्सेस? कोहेसिव फोर्सेस ये आउटपुट दे रहे हैं। एडिसिव फोर्सेस हैं, एडिसिव फोर्सेस हैं। और सबसे बेहतरीन चीज़ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर पानी का मालिक्यूल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर आप वाटर को इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसमें कोहेसिव फोर्सेस भी होंगे, एडिसिव फोर्सेस भी होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी। ये इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस जो हमारे अगर यूट्यूब पर टाइप के इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस बाय केमिस्ट्री वाला, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस बाय केमिस्ट्री वाला, सारी डिटेल इसके ऊपर कर चुका हूँ मुकम्मल एमसीक्यूज के साथ। या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाय केमिस्ट्री वाला, यूट्यूब पर टाइप हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेट्स ऑफ मैटर बाय केमिस्ट्री वाला, आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल जाएगी, तफसील इसके ऊपर कर चुका हूँ। तो ये वो फोर्सेस हैं कि जो इनवर्ड पुल है, जो मालिक्यूल को नीचे लाना चाहती है, उसको ओवरकम करने के लिए सरफेस पर मालिक्यूल को रहना है, तो ये फोर्सेस आउटपुट एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, और जिसकी वजह से मालिक्यूल सतह के ऊपर रहेंगे, स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन बनाएंगे,
और इसको हम क्या नाम देंगे, सरफेस टेंशन। ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हमें ज़रूरत है सरफेस को स्ट्रेच करने के लिए, या सरफेस जो लिक्विड की सरफेस है उसको बढ़ाने के लिए जो तवानाई हमें ज़रूरत होगी, उसको सरफेस टेंशन का नाम दिया जाएगा। ये डिफिनीशन के अल्फाज हैं और कुछ उसके ऊपर बातें हमारे पास सरफेस टेंशन में आपके पास ये होनी चाहिए। और इसी सरफेस टेंशन की वजह से एक वाटर राइडर जो होता है वो इस एबल होता है कि वो पानी के ऊपर चल सकता है। ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू दिस सरफेस टेंशन, due to this surface tension of liquid, वाटर राइडर, ये एक फाइलम आर्थ्रोपोडा में जानवर मौजूद है, मकड़ी की तरह जानवर होता है जो वाटर राइडर के नाम से मशहूर है। वाटर राइडर इज एबल टू वॉक ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, या किसी लिक्विड में आप कह सकते हैं। सरफेस टेंशन की वजह से वाटर राइडर को ये चीज़ मिलती है कि वो पानी की सतह के ऊपर चल सकता है, वॉक कर सकता है। एक कागज़ को पानी की सतह के ऊपर हल्के से कागज़ को ठहरा दें, ठहर जाएगा। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन है, कागज़ जो ऊपर ठहर जाएगा, पानी डूबेगा नहीं, हल्का सा कागज़ हो, सरफेस टेंशन। वाटर राइडर चल रहा है, सरफेस टेंशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर राइडर जो है वो इस काबिल कैसे बन जाता है कि वो पानी की सतह के ऊपर चल सकता है, सरफेस टेंशन की वजह से। अब सरफेस टेंशन दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, मेन दो फैक्टर के ऊपर सरफेस टेंशन डिपेंड करती है। टू मेन फैक्टर्स हैं, टू मेन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर सरफेस टेंशन में ST लिख रहा हूं डिपेंड करती है। दो मेन फैक्टर हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यूट्यूब पर टाइप करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाय केमिस्ट्री वाला, डिटेल कर चुका हूं। दूसरा टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। ये दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर सरफेस टेंशन डिपेंड करती है। नोट करें इसको, शाबाश। उम्मीद आपको नज़र आ रहा होगा, तो नोट कर लें, शाबाश, आराम से नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें। हाँ, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना ये दो फैक्टर हैं, इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम थोड़ी आगे से इन फैक्टर को डिस्कस कर सकें। शाबाश, नोट कर लें, नोट कर लें। IIT MD-CAT के लिए, MCQs के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या कहीं आप कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं तो इसी को और बात आएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को चेक करें, यूट्यूब पर टाइप कर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में केमिस्ट्री वाला, आपको मिल जाएगा। इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश, ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश, ले लें, ठीक है। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब सरफेस टेंशन जो है ये दो फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। थोड़ा सा इन दो फैक्टर की तरफ हम चलते हैं, फिर हम सरफेस टेंशन कि हमारे पास जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डिटेल बेहतर है, आप देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूट्यूब पर जाएं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाय केमिस्ट्री वाला लिखें तो मिल जाएगा इंशाल्लाह आपको टॉपिक। इसके ऊपर तफसीलन मैंने बात की, इसकी प्लेलिस्ट मैंने तैयार की हुई है, इस पर लेक्चर की कुछ सीरीज़ मैंने बनाई थी, तो डिटेल आपके पास आ जाएगी इंशाल्लाह हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, अगर आप इसको देख लें थोड़ा सा। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है ये जो सरफेस टेंशन है ये दो फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। एक डिपेंड कर रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अच्छा मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड लिखा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर डिपेंड कर रहा है। यानी अगर आप पानी ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में, तो वाटर में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिपेंड करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अगर वाटर ले रहे हैं आप तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिपेंड करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिपेंड करेगा। अगर पानी ले रहे हैं आप, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसमें स्ट्रांग होगी, सरफेस टेंशन उतनी ज़्यादा। यूट्यूब पर टाइप कर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बाय केमिस्ट्री वाला, डिटेल आ चुकी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बाय केमिस्ट्री वाला डिटेल आ चुकी है। जितनी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती जाएंगी, सरफेस टेंशन उतनी ज़्यादा होती जाएगी सब्सटेंस की। इसलिए चार ऑप्शन अगर आपको मैं देता हूँ, H2O
हाइड्रोजन सल्फाइड HCl नाइट्रोजन गैस लिक्विड में सरफेस टेंशन किसकी ज़्यादा है? तो ज़ाहिर बात है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ये ऑप्शन ठीक रहेगा, सरफेस टेंशन इसकी ज़्यादा है। इसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि इसमें क्या मौजूद है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इसमें भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, ठीक है। इसमें जो है हमारे पास जो है वंडरवाल फोर्सेस पाई जाती है। वंडरवाल फोर्सेस में हमने पढ़ी थी जो सबसे कम फोर्सेस वगैरह पाई जाती हैं वंडरवाल फोर्सेस हैं। ये हाइड्रोजन का मालिक्यूल है, ये दूसरा हाइड्रोजन का मालिक्यूल है, इसके दौरान वीक फोर्सेस पाई जाती हैं। ये वंडरवाल फोर्सेस है, वीक सी। सबसे स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सबसे स्ट्रांग की हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सबसे स्ट्रांग फोर्स है। यूट्यूब पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिस्कस कर चुका हूँ। इसकी सरफेस टेंशन सबसे ज़्यादा होगी, इसकी सरफेस टेंशन हमारे पास सबसे ज़्यादा होगी। तो जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होती है सरफेस टेंशन ज़्यादा होती जाएगी। दूसरा हमारे पास फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर और सरफेस टेंशन जो है इनकी आपस में इनवर्स रिलेशन है। जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा सरफेस टेंशन कम होती जाएगी, जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा सरफेस टेंशन कम होती जाएगी। मिसाल के तौर पर आप सरफेस टेंशन देख रहे हैं पानी की 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, आप सरफेस टेंशन देख रहे हैं पानी की 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, आप सरफेस टेंशन देख रहे हैं पानी की 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, आप सरफेस टेंशन देख रहे हैं पानी की 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। आप पानी की सरफेस टेंशन देख रहे हो और टेम्परेचर आप देखो बढ़ा रहे हो 50 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने कहा जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे सरफेस टेंशन कम होगी। सबसे ज्यादा सरफेस टेंशन इस ऑप्शन की होगी, ये हाईएस्ट सरफेस टेंशन रहेगी। यहां पर यहां लोवेस्ट सरफेस टेंशन रहेगी। सरफेस टेंशन रहेगी, नोट कर लें। जितना टेम्परेचर ज़्यादा करोगे सरफेस टेंशन क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और ये सरफेस टेंशन बड़ी अहम चीज़ है। यही वजह है कि जो आपके पास वाटर का जो ड्रॉपलेट है, पानी का कतरा, वो आपको स्फीयर नजर आता है। स्फीयर कहें या स्फेरिकल कह दें, गोल नजर आएगा। पानी का कतरा ड्रॉपलेट आपको ऐसे गोल नजर आएगा, ऐसे। वजह क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स है ना उसको इनवर्ड पुल लगती है। मॉलिक्यूल्स को क्या लगती है? इनवर्ड पुल लगती है। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को क्या लगती है? इनवर्ड पुल। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को इनवर्ड पुल लगती है। और ये इनवर्ड पुल तो सरफेस टेंशन है। इनवर्ड पुल जो है हमारे पास क्या है? सरफेस टेंशन है। तो ये जो ड्रॉपलेट है ये स्फीयर या स्फेरिकल क्यों है? इसके पीछे जो रीजन है वो इनवर्ड पुल है। इनवर्ड पुल, और ये इनवर्ड पुल हमारे पास क्या है? सरफेस टेंशन। तो पानी का जो ड्रॉपलेट स्फेरिकल है वो किसकी वजह से है? सरफेस टेंशन की वजह से है। सरफेस टेंशन इसको स्फेरिकल शेप में लाती है। सर स्फेरिकल शेप में लाएगी सरफेस टेंशन, इनवर्ड पुल की वजह से गोल होता जाएगा। और इसके अंदर एक इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में होना चाहिए कि इनवर्ड पुल से जब स्फेरिकल हो जाता है ना ड्रॉपलेट, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो जो है, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, वो इसकी कम हो जाती है। सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, देखा जाए स्फीयर की, स्फेरिकल बॉडी की, स्फीयर की या स्फेरिकल बॉडी की, स्फेरिकल ड्रॉप की, वो लीस्ट है कम से कम। एक्सपेरिमेंटल बेस पर इस चीज को देखा गया।
यानी अगर आप एक स्फीयर ले रहे हैं ना, ये और ये जो है उसका आप यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका रेडियस ले रहे हो, रेडियस, और आप इसका जो सरफेस, इसका जो आप सरफेस एरिया देख रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया का आप इसका देख रहे हैं, उसकी वैल्यू कब निकालना चाहते हैं, टोटल सरफेस एरिया की जो वैल्यू आप निकालना चाहते हैं 4 पाई आर स्क्वायर है, 4 पाई आर स्क्वायर है। पाई किसे कहते हैं, 22/7 है, 4 है, 22/4 है, 7 है भाई, इसे कर लेना, भूल गया है भाई, 22/7 है, पाई जो 22/7 है मेरे ख्याल से, 22/4 है, चेक कर लेना। पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, और यहां से मालूम कर लेंगे 22/4 है मेरे ख्याल से, चेक कर लेना, बहरहाल दिमाग से चला गया। 4 पाई स्क्वायर ले लेना, ये आपके पास टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा इसका, और आप यहां से मालूम कर लेंगे, पाई 22/4 है, और आर आप मालूम कर, आर को यहां से मालूम कर लें, 4 मालूम है, ये कांस्टेंट है, ये अब ले लें। अगर आप इसका वॉल्यूम लेना चाहते हैं, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए जो है आपके पास मौजूद है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ये वॉल्यूम हो जाएगा। इससे आप स्फीयर की वैल्यू निकाल लें, तो आप देखेंगे बनिस्बत दूसरी बॉडीज के स्फीयर की जो गोल चीज़ है, स्फेरिकल बॉडी जो है हमारे पास होती है, इनका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो सबसे कम पाया जाता है। आप निकाल लें इसके सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, इसका सबसे कम पाया जाएगा, पाई की वैल्यू निकाल लेना, 22/7 है मेरे ख्याल से, बहरहाल। तो आपके पास सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इसकी सबसे कम रहेगी, बात समझ आ रही है। स्फीयर के अंदर ये मालूमात आपको क्लियर होनी चाहिए, और यही वजह है कि इसकी सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन वो क्या होती है, कम होती है। इसकी सरफेस टेंशन जो हमारे पास है, लीस्ट सरफेस टेंशन, जब सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो कम, सरफेस टेंशन लीस्ट हो जाएगी। इन दो पॉइंट्स को एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखें, ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ईटा है, एमडी कैट है, कहीं कम्पिटेटिव एग्जाम आप दे रहे हैं, एमसीक्यूज के लिहाज से इसको याद रखें। स्फीयर के अंदर सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बनिस्बत दूसरी बॉडियों के स्फीयर ले लें, और सरफेस एरिया ले लें, और उसके वॉल्यूम ले लें, और आप एक गोल बॉडी का सरफेस एरिया ले लें, उसका वॉल्यूम ले लें, तो आप इस चीज़ को देखेंगे कि एक गोल बॉडी की, स्फीयर की, स्फेरिकल की सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो सबसे कम पाई जाती है, और ये गोल सूरत में रहता है, और हवा में फिर आसानी से ये नीचे ड्रॉपलेट की सूरत में नीचे आ सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो है हम इसमें मज़ीद इजाफा कर सकते हैं। अगर आपके पास डिटर्जेंट्स है, डिटर्जेंट्स इनको लॉन्ड्रीज में इस्तेमाल किया जाता है, लॉन्ड्रीज में धोबी घाट जो है वहाँ पर इनको इस्तेमाल किया जाता है। वजह क्या है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो पानी है ना, पानी, ये इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पानी के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन, जब हम सर्फ डालते हैं ना डिटर्जेंट, वो इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड को, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड को वीक कर देगा। क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगी, आपके पास सरफेस टेंशन वीक हो जाएगी, सरफेस टेंशन कमजोर हो जाएगी। जितनी सरफेस टेंशन कमजोर होती जाएगी, वाटर ड्रॉपलेट जो है, पानी का जो ड्रॉपलेट है, कतरा, वो इंटर करेगा सॉलिड की सतह में, वो सॉलिड की सतह में इंटर कर सकेगा, वो वेट करेगा सॉलिड के फाइबर को, और सॉलिड का फाइबर जितना वेट होगा उतना वो रिमूव करेगा, हटाएगा जो डर्ट्स पार्टिकल हैं, डर्ट्स पार्टिकल है उनको हटाएगा।
तो ये डिटर्जेंट जो है ना रिड्यूस द सरफेस टेंशन। इस डिटर्जेंट का काम क्या होता है? रिड्यूस्ड द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमजोर हो रही है, सरफेस टेंशन जो है कम हो जाएगी। वो तो पानी के ड्रॉपलेट जो है वो सॉलिड के फाइबर में आसानी से इंटर करेंगे और जज़ब होंगे, और जज़ब होने के बाद जो वहाँ डर्ट पार्टिकल्स हैं, मैल के कतरे हैं, उसको साफ करते रहेंगे। इस वजह से हम इनको लॉन्ड्रीज में क्या करते हैं, इसको यूज़ किया जाता है, लॉन्ड्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ बातें हैं सरफेस टेंशन के बारे में, इसको नोट कर लें। शाबाश, मैं साइड पर हो रहा हूँ, नोट कर लें, नोट कर लें। ये क्लीनिंग एक्शन इसी वजह से है, रिड्यूस द सरफेस टेंशन, इसका क्या है? क्लीनिंग एक्शन है, क्लीनिंग एक्शन है। नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आप लोग हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ केमिस्ट्री वाला के नाम से हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।